अस्सलाम वालेकुम जी। गुड इवनिंग। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट की थी ग्रुप में शेयर। तो उसमें ना काफ़ी लोगों के ना मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि जनाब ये आपने क्लियरेंस कैसे निकाल ली है। ठीक है, ऑब्स्टैकल की जो क्लियरेंस है, ये वाली क्लियरेंस, ये वो कह रहे थे वो आपने कैसे निकाल ली है। अच्छा, ये बहुत इजी है हर बंदा मुझे क्वेश्चन कर रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको मैं रिप्लाई तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी ड्यूटी करता हूँ। तो मैं आपको ना अभी ये निकाल के दिखा देता हूँ। अभी आप देखें, ये हमारे पास उसने हाइट दी है 18 मीटर है। ठीक है, 18 मीटर, ओके। और 14 मीटर हमारे पास उसने रेडियस 1 दिया हुआ है, 14 मीटर रेडियस 1। और 17 मीटर रेडियस 2 है। ठीक है, इसके अलावा उसने साथ में ये बोला कि एंगल और बूम लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑब्स्टैकल की जो क्लियरेंस है ना, ये सबसे पहले मालूम करेंगे। इधर देखेंगे कि और इसके अलावा साथ उसने क्रेन की जो हाइट है 1.5 मीटर भी होती है, 2 मीटर भी होती है क्रेन की जो हाइट है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर की हाइट है 18 मीटर है और 1.5 मीटर क्रेन की हाइट है, तो इसका मतलब कि बूम हमारा 1.5 मीटर अबव है। ठीक है, इस हाइट से अबव है। सो ये हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ करने के बजाय हम यहीं से क्रेन की हाइट को हम लेके हम इसकी जो क्लियरेंस है वो मालूम करेंगे। अब देखेंगे कि जो ये जहाँ पे ये जो जो गैप नज़र आ रहा है क्लियरेंस मालूम करने के लिए, जहाँ आप देखेंगे कि ये जो 1.5 मीटर है इसको हम स्ट्रक्चर को ऊपर ले जाएंगे या इधर को ले जाएंगे हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में। हम इसको ना 1.5 मीटर तक लेके जाएंगे। मतलब कि जब ये हम 1.5 मीटर तक इसको लेके जाएंगे तो ये एक ट्राई एंगल, आई मीन के एक ट्राई एंगल बन जाएगी इस तरह की, इस तरह की। और ये 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो हमने 1.5 मीटर लिया था, तो ये तो 60 का एंगल होगा, तो इसलिए तो अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हम इसका हाफ़ कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला के लगाने के लिए इसका हाफ़ करेंगे तो 0.75, 0.75 इधर हो जाएगा। ओके, अच्छा, 0.5 दोनों तरफ हो गया। जब इसको दो के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 90 का एंगल बनेगा और ये 45, और ये भी 45 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गई। तो हमने ये मालूम करनी है, ये क्लियरेंस जो इंक्लाइंड में है, इंक्लाइंड में जो क्लियरेंस है ये हमने मालूम करनी है। तो ये 90 का, ये 45 के दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नई ट्राइंगल यहाँ पे बन गई है। ये वाली, ये वाली ये ट्राइंगल है, ये 0.5। ठीक है, और ये 45 का। ठीक है, और ये भी 45 का एंगल होगा। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, कॉज 45 इज़ इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय ऑब्स्टैकल क्लियरेंस। तो इसमें कॉज 45 की जो वैल्यू आएगी 0.707 आएगी, इज़ इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय ऑब्स्टैकल क्लियरेंस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा, ऑब्स्टैकल क्लियरेंस इज़ इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय 0.707। ओके, समझ आ रही ऑब्स्टैकल क्लियरेंस। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.06 मीटर इसकी जो क्लियरेंस है वो निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लियरेंस है बूम की और स्ट्रक्चर की जो इंक्लाइंड में होती है। इसको हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल में ये क्लियरेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये जब क्योंकि बूम हमेशा क्लियरेंस में होता है
और ये क्लियरेंस हमेशा इंक्लाइंड में आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इतना इजी मेथड था, तो हर बंदा मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि सर ये कैसे बना, ये कैसे आ गया 1 पॉइंट। तो आप इसकी जगह पे 2 मीटर हाइट भी ले सकते हैं। आई मीन कि क्रेन की समटाइम 2 मीटर हाइट होती है और समटाइम 1.5 मीटर। आप अपने हिसाब से 2 मीटर या 1.5 मीटर हाइट ले सकते हैं, क्योंकि बूम ग्राउंड से स्टार्ट नहीं होता। ये क्रेन के ऊपर जो 2 मीटर या 1.5 मीटर के हिसाब से ये इसकी हाइट होती है। क्रेन की हाइट 2 मीटर आप लेंगे, तो अगर 2 मीटर के हिसाब से करेंगे तो वही है यहाँ पे 1.0.707, तो इसका ये आएगा 1.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। वही अगर आप 2 मीटर एक क्रेन की हाइट अगर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मेथड है आपको। तो इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू। So other thing, SWL, top sling, bottom sling, you can find to by the calculation and use the formula to of SWL. So it's very easy. So more difficulty was coming only in the clearance. So it was very easy. So if you have, I hope so you already have understood. So inshallah, if you have any problem you can discuss with me. And also this video I will share in the group, and you can see in the video each and everything, okay.